हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई देखिए, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है ना, तब तक आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है पढ़ने के अलावा। आपको जी जान लगा के पढ़ना पड़ेगा, बिना कोई बहाना बनाए, बिना अपने प्रॉब्लम को देखे। आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको बस अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, अगर वाकई में आप सफल होना चाहते हैं तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे अभी इमोशन को आगे लाने की कोई जरूरत नहीं है। इमोशन दिखाना है तो अपनी किताबों के साथ दिखाइए। देखिए, एक स्टूडेंट जो होता है ना, उसकी छुट्टी कभी भी नहीं होती है। अगर आपका मन भले ही कह रहा है ना कि थक गए हम, आज रहने देते हैं, कल से करते हैं, कल से करते हैं, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप एक दिन की भी छुट्टी करेंगे तो वहां पे आपसे हजारों लाखों लोग आगे निकल जाएंगे, क्योंकि तैयारी करने वाले इतनी ज्यादा संख्या है। और ऊपर से लोगों को जरूरत इतनी है नौकरी की। आपको भले ही लगे कि एक दिन नहीं किया तो क्या हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इतनी जरूरत है कि वो अपने एक एक सेकंड का महत्व बहुत अच्छे से समझते हैं। तो इस चीज को अगर आप भी समझेंगे तभी आप सफल हो जाएंगे। तो इसीलिए बिना किसी बहाने के किसी भी चीज का हवाला देना बंद करिए और पढ़ाई करना शुरू करिए। आपकी छुट्टी कभी भी नहीं है, इतना आप जान लीजिए। कभी भी आपको अभी रेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपको मन भी कर रहा है। और मैं इसलिए कह रही हूँ ये चीज क्योंकि मन है ना, हर आधे घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, या एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद आपको मोटिवेशन तो आता है। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं या और बाकी लोगों की देखते हैं या अपनी सिचुएशन को सोचते हैं, मोटिवेशन आता है, लेकिन वो 1-2 दिन के बाद जरूर आपका मन ऐसा है ना कि आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करेगा और आपको विचलित करने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि आपकी जब तक नौकरी नहीं लग जाती है ना, आपको लगातार पढ़ाई करना है, लगातार पढ़ाई करना है। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप अगर एक दिन गैप कर दिए तो फिर आप क्या करेंगे। एक दिन गैप कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना। आपको लगातार पढ़ाई करना है और अपनी प्रॉब्लम को किनारे रखना है, क्योंकि प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा कहते हैं ना हाईलाइट करना, उसका इश्यू बनाना या अपने आप को ही बार बार जताना कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो पहले बात तो बार बार सोचने से वो चीज और बढ़ती है। और अगर प्रॉब्लम का हवाला आप देंगे तो घाटा आपका ही है। हर मतलब कहीं ना कहीं से कुछ भी अगर आप करते हैं ना, तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है या आप पढ़ाई अभी नहीं करें तो घाटा आपका ही है। तो इतना आप समझिए कि आपको करना क्या है। सब कुछ किनारे करके पढ़ाई करिए। और एक चीज जान लीजिए कि पढ़ाई एक दिन में नहीं होती है, उसके लिए समय देना पड़ता है। और ये चीज जान लीजिए कि जो भी आपके पास अभी है, जो भी चीज परमानेंट है, कोई रिश्ता हुआ या घर परिवार हुआ या जो भी चीज अभी अच्छाई के रूप में आपके साथ सामने अगर है कुछ भी, तो आप जरा गौर फरमाइएगा कि आपने उसके लिए समय दिया होगा। तो वही बात है कि जिस चीज को आप जितना ही समय देंगे वो आपकी अपनी हो जाती है। तो ये चीज दिमाग में रखिए कि अगर आप पढ़ाई के लिए समय नहीं देंगे और बाकी चीजों को इसके लिए छोड़ेंगे नहीं और समय नहीं देंगे, तो ये आपकी कैसे होगी, कैसे आपको सक्सेस मिलेगी। तो दिमाग में ये चीज रखिए और समय देना शुरू करिए। सारे चीजों को किनारे करके फिलहाल आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मुझे सफल होना है, पढ़ना है किसी भी कीमत पे। मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ये कहते हैं ना, अर्जुन को क्या दिखाई दे रहा था, वो मछली दिखाई दे रही थी, मछली की आंख दिखाई दे रही थी। उनको आगे आगे पीछे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो एक कोई भी निशानेबाज होता है ना, उसको वही है कि अपने टारगेट पे उसका निशाना रहता है। और वो अगर इधर उधर जरा भी देखेगा तो फिर वो नहीं, चूक जाएगा, नहीं कर पाएगा। तो फिलहाल आप लोगों को भी ये सोचना है कि मेरा टारगेट क्या है। और अगर इस तरह से एकाग्र करके अपने मन को अपने टारगेट पर फोकस नहीं करेंगे, तो मान के चलिए कि फिर कहीं ना कहीं से वही चांसेस हो जाएगा असफलता वाला, कि आपको फिर असफलता मिल गई और आपके पास बात करने के अलावा, अपनी सफाई देने के अलावा या माता मनाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। जिंदगी तो आपकी खराब हो रही है, समय आपका बर्बाद हो रहा है। तो सोचिएगा जरूर और समय देना शुरू करिए। मैं फिर एक बार रिपीट करूंगी इस चीज को कि जिस चीज को जितना ही समय दिया जाता है वो चीज उसकी हो जाती है। अच्छा ठीक है, ये तो बात हो गई थोड़ी मोटिवेशन की। थोड़ी सी मेरे जो टिप्स है, मतलब जो मेरा अनुभव है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वो हो गया। मेरे पास अभी जो कल की वीडियो थी उस पर बहुत सारे लोग शायद नए देख रहे हैं उसको, तो उस पर ये कमेंट आ रहा है कि हिंदी साहित्य के लिए बुक बताइए, इसके लिए बुक बताइए। बहुत सारे सजेशन मांग रहे हैं। तो वही बात है कि मैं अपनी बात रिपीट करूंगी कि मैंने बुक्स के ऊपर एक बताया है, एक वीडियो बनाया है और बहुत सारी चीजों के ऊपर वीडियो बनाया है। आप थोड़ी सी मेरी पुरानी वीडियोस में जाएंगे तो आपको आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पर मैंने कमेंट सबके पढ़े हैं, तो वहां पे कुछ मुझे ऐसा नया नहीं लगा कि क्या मुझे ऐसा कुछ नया है कि मैं बताऊं। तो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बताई है। बुक्स के ऊपर भी है, नोट्स के ऊपर भी है, कौन सा मैंने कोचिंग लिया था, ये सारी चीजें। और कोचिंग की बात करूँ तो अतुल्य अकेडमी का मैंने लिया था, सुनील बिजला सर का लिया था मैंने। फिर मैं वही कहूंगी कि कोचिंग अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोचिंग अच्छी है, वो कोचिंग खराब है। सभी टीचर अच्छे होते हैं, सबका काम बस ये है कि मार्गदर्शन करना। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो फिर वही बात है कि
कोई चांसेस नहीं होता है आपका आगे निकलने का। तो सेल्फ स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर एक सलाह मानिएगा, हालाँकि मैं बता चुकी हूँ, लेकिन जो लोग नए देख रहे हैं उनके लिए कि देखिए किताबों का पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप भले ही कोई कोचिंग कर रहे हैं, तो अगर आपको नोट्स प्रोवाइड भी हो गया, कहीं से आपको मिल भी गया है, आप प्रिंट आउट निकलवा लिए हैं, तो पहली बात तो मैं ये बता दूँ ना कि जो अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ होती है ना, मुझे तो वही समझ में आती है। तो मैंने शॉर्ट नोट ऐसे करके नोट करती गई थी, मैं जो वीडियोज़ देखती थी। तो अपने हैंड रिटन ज़रूर करिए, शॉर्ट नोट ही बनाइए, जो आप पढ़िए तो उसका एक वन लाइनर ऐसा करके ना कुछ अपने हाथ से ज़रूर नोट्स बनाइए, क्योंकि रिवीजन करने में वो हेल्पफुल होता है। और किताबें पढ़नी बहुत ही ज़रूरी है। नोट्स के साथ-साथ किताबें ज़रूर पढ़िए, मूल पुस्तक पढ़िए, और जो ऐसे वस्तुनिष्ठ टाइप की किताबें हैं, वन लाइनर है, उसको भी पढ़िए। और पुराने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, उनको लगाइए, ज़रूर देखिए, उसको सॉल्व करिए। और ये जो कहते हैं ना टॉपिक वाइज़ टेस्ट होता है, उसको भी करिए। अगर आपने कहीं से टेस्ट परचेज़ किया है, तो उसकी भी प्रैक्टिस करिए। कहने का मतलब है कि देखिए आपको आपकी जो सफलता है ना, जितना ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पढ़ तो रहे हैं ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन जितना ही टेस्ट आप देंगे ना, उतना ही समझिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाता है, आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, और आपके एग्ज़ाम निकालने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे ये जो आप परचेज़ कर लेते हैं कोचिंग वालों से, कोई सेट परचेज़ कर लेते हैं, तो उसमें जो टाइमर लगा होता है और आपको एक अंदाज मिलता है कि मैं कितने समय में क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। एक सीरियसली ऐसा कि मैं वाक़ई में एग्ज़ाम दे रहा हूँ। और हाँ, एक चीज़ और मैं कहूँगी, सीरियसली की बात आ गई ये कि आप अभी जब पढ़ते हैं ना, तो यही मान के चलिएगा कि कल मेरा एग्ज़ाम है। आप देखते होंगे ना कि जब आपका एग्ज़ाम आता है, तो आप एक ही दिन में 5-5 चैप्टर, 10-10 चैप्टर, मतलब किताबों की भी बात करूँ, पूरा आप रिवीजन कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप ऊपरी मन से करते हैं, ऐसा करते हैं कि आपको समझ में भी आती हैं चीज़ें। लेकिन वहीं यहाँ पे आपको ये पता चलता है कि अभी टाइम है, तो वहाँ पे आपको एक चैप्टर खत्म करने में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि आप निश्चिंत हो जाते हैं कि अभी तो समय है। तो ये सबसे बड़ी गलती एक स्टूडेंट की होती है कि वो ये मान लेता है कि मेरे पास अभी बहुत समय है। वो ये नहीं जानता है कि समय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक बार का रिवीजन करना मतलब कुछ भी नहीं होता है, अनगिनत बार रिवीजन करना ये बात होती है। और आप तो यही गलती करके बैठे हुए हैं कि मेरे पास तो समय है, मैं तो एक बार पढ़ लिया, हो गया, दिमाग में चीज़ें हैं, क्वेश्चन आएँगे, ऑप्शन मिलेंगे मेरे सामने तो मैं कर लूँगा। ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी होती है देखिए। मेरे साथ भी कभी ऐसा था, ये लगता था कि अच्छा एक बार पढ़ लिया, हाँ, दिमाग में चीज़ें रहती हैं, ये लगता है कि अरे कर लेंगे, क्वेश्चन आएगा ना, ऑप्शन मिलेगा तो मुझे याद आ जाएगा। सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आपको भी पता है कि एग्ज़ाम हॉल में कितना प्रेशर रहता है, और आप जब ऑप्शन देखते हैं तो आपको लगता है ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, तो सही कौन-सा है? तो यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो दिक्कत होती है। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्वेश्चन सॉल्व ज़रूर करिए, और ये समझ के करिए, ये समझ के पढ़िए कि कल ही मेरा एग्ज़ाम है। जब ऐसा सीरियस होके पढ़ेंगे तो वही जो आप 2-4 घंटा ही समय दे रहे हैं ना, वो अच्छी वाली पढ़ाई होगी आपकी। तो एकदम सीरियस हो जाइए भाई, लाइफ आपकी है। अगर आपने फॉर्म भरा है और आप सोचते हैं कि आपकी सरकारी नौकरी लगे, तो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और सरकारी नौकरी की बात मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं सरकारी नौकरी में हूँ। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे आप किस पे है भाई, टीजीटी के पोस्ट पे हूँ, क्योंकि मैंने बस टीजीटी का ही फॉर्म भरा था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने अपना एग्ज़ाम निकाला था 10 महीने की तैयारी में। मेरा भी एकदम ज़ीरो था, और आप लोग शायद जो नए हैं, नई स्टोरी जानते हैं, तो जो स्टॉक्स पे मेरी स्टोरी आप जाके सुनिएगा वहाँ पे। और ज़ीरो था, तो ज़ीरो से बहुत सारी प्रॉब्लम को झेलते हुए, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक बहुत सारी प्रॉब्लम को झेलते हुए मैंने 10 महीने की तैयारी की, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने अपना टीजीटी निकाला था 2021 का। और बाकी आगे जब एक बार होता है ना, आप बहुत मेहनत करते हैं तो ईश्वर आपका साथ देते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। इतनी जल्दी भर्ती हुई, कभी कोई सोचा नहीं था कि 2-4 महीने के अंदर मतलब रिजल्ट आ जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा, कोई नहीं सोचता था। मैं भी कभी नहीं एक्सेप्ट की थी ये सारी चीज़ें। तो मतलब थी ये चीज़ें हुई। तो यही है ना कि आप जब अपना कर्म करते हैं, एकदम मन से करते हैं, दिल से करते हैं, तो फिर आगे कुदरत आपका साथ ज़रूर देती है, और आप जिस चीज़ को समय देते हैं वो चीज़ आपकी हो जाती है। तो ये हमेशा याद रखिएगा। 2 चीज़ हमेशा याद रखिएगा। फिर आप लोग कहते हैं दीदी क्लियर बताइए 2 चीज़ क्या? 2 चीज़ ये कि जिस चीज़ को आप समय देते हैं ना, वो चीज़ आपकी हो जाती है, और अगर आप दिल से मेहनत करते हैं तो कुदरत आपकी सहायता ज़रूर करती है। तो ये 2 चीज़ दिमाग में रखिएगा। मेहनत करिए और पॉजिटिव रहिए अपनी लाइफ के प्रति। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।